Assalamualaikum. My name is Sakina and today we will learn English. आज बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे हम, जो है लैंग्वेज। आखिरकार लैंग्वेज क्या होती है। लैंग्वेज कोई भी हो, इंग्लिश हो, पंजाबी हो, सराइकी हो, सिंधी हो, वो होती क्या है। अब इंग्लिश पढ़ते हैं जब हम, तो इंग्लिश पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि लैंग्वेज क्या होती है। अगर हम इंग्लिश पढ़ें, जैसे अगर हम इंग्लिश पढ़ें तो हमें इंग्लिश की भी डेफिनेशन होती है, जैसे उर्दू की डेफिनेशन होती है, हर लैंग्वेज की डेफिनेशन होती है। तो इसी तरह जो है इंग्लिश की भी डेफिनेशन होती है। तो इंग्लिश की डेफिनेशन से पहले, यानी कि इंग्लिश को समझने से पहले हमें लैंग्वेज को समझना होगा, क्योंकि इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। तो हमें सबसे पहले समझना होगा कि लैंग्वेज क्या होती है। तो आज बेसिकली हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ लैंग्वेज, लैंग्वेज की टाइप्स क्या है, कि कौन कौन सी टाइप्स हैं जो लैंग्वेज में आती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आज हम डिस्कस करेंगे। तो अब पढ़ते हैं लैंग्वेज। एक्चुअली जो लैंग्वेज है, अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन इसका लैंग्वेज। लैंग्वेज जो है वो एक राब्ता करने का ज़रिया है। कम्युनिकेशन कहते हैं राब्ता करने का ज़रिया। राब्ता करने का ज़रिया कैसे? अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ इस वक्त, तो आई एम यूजिंग हियर इंग्लिश लैंग्वेज एज वेल एज उर्दू लैंग्वेज। मैं इंग्लिश लैंग्वेज भी यूज़ कर रही हूँ आपके साथ, और उर्दू लैंग्वेज भी यूज़ कर रही हूँ। तो इन दोनों लैंग्वेज को यूज़ करते हुए मैं आपके साथ एक राब्ता कायम कर रही हूँ, और मैं आप लोगों को कुछ समझा रही हूँ। तो ये क्या है? ये एक लैंग्वेज है। और लैंग्वेज, ये हम ये भी कह सकते हैं कि अपना मैसेज दूसरों तक पहुंचाने का ज़रिया है लैंग्वेज। अगर लैंग्वेज ना होती, अगर आप सोचें दुनिया में कोई लैंग्वेज ही ना होती, तो कोई भी इंसान अपना मैसेज दूसरों तक पहुंचा ही ना पाता। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट ज़रिया, इट इज़ वेरी नेसेसरी इन नाउ अ डेज। एंड ना सिर्फ मॉडर्न दौर में, बल्कि अगर हम पुराने दौर की बात करें, तब भी लैंग्वेज जो है इट हैज़ वेरी ग्रेट इम्पॉर्टेंस इन द हिस्ट्री एज वेल एज इन द मॉडर्न वर्ल्ड। तो लैंग्वेज जो है उसे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस हासिल है। तो लैंग्वेज बेसिकली राब्ता करने का ज़रिया है, दो लोगों के बीच में, एक ग्रुप के बीच में, किसी के भी बीच में एक राब्ता करने का ज़रिया है। भले वो कोई भी लैंग्वेज हो, सराइकी हो, सिंधी हो, पंजाबी हो, बलोची हो, कोई भी लैंग्वेज हो, वो सिंपल जो है राब्ता करने का ज़रिया। अगर आपसे कोई भी पूछे कि लैंग्वेज क्या है, तो यू कैन से दैट लैंग्वेज इज़ अ वे ऑफ कम्युनिकेशन विथ एनी वन इज कॉल्ड लैंग्वेज। अब लैंग्वेज की टाइप्स होती हैं। अब जिसमें आप लोग पढ़ेंगे कि ये लैंग्वेज इस टाइप की है, ये लैंग्वेज इस टाइप की है। अब आप लोग ये नहीं कहेंगे कि लैंग्वेज की टाइप्स में ये आता है कि ये बलोची है तो ये इस टाइप की वर्ड्स यूज़ करेगा, ये सिंधी है तो ये इस टाइप के वर्ड यूज़ करेगा, ये नहीं। अब इसमें जो है टाइप्स ऑफ लैंग्वेज में 3 टाइप्स आती हैं लैंग्वेज की। एक होती है वर्बल लैंग्वेज, जिसे हम वर्ड्स लैंग्वेज भी कह सकते हैं। एक होती है नॉन वर्बल, जिसे हम बॉडी लैंग्वेज भी कह सकते हैं। इसे पैथिक लैंग्वेज को आप थोड़ी पेंडिंग में रखें, मैं आप लोग को ये डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि ये जो है आप लोग को पहला अगर आप लोग ये दोनों समझेंगे तभी आप लोग को ये समझ आ जाएगा। बाकी वैसे ये दोनों ज़्यादा ज़रूरी हैं। इनको अगर आप ये दोनों तो आप लोगों ने लाजमी समझना है, ये दोनों जो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है। अब ये जो है बाकी एमए लेवल पर भी आ जाता है, पैथिक लैंग्वेज जो है वो एमए लेवल पर भी आ जाती है। तो आप लोगों को अभी ये दोनों समझनी होगी पहले कि वर्बल लैंग्वेज क्या होती है। मैं आप लोगों को वर्बल लैंग्वेज, नॉन वर्बल लैंग्वेज दोनों की डेफिनेशन भी शेयर करूंगी। सबसे पहले आप लोगों को बताती हूँ कि वर्बल लैंग्वेज, यानी कि वर्बल लैंग्वेज भी कह सकते हैं इसे, आप वर्बल कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं आप लोग इसे। वर्बल कम्युनिकेशन, verbal communication is the use of words to share information with अदर पीपल। वर्बल कम्युनिकेशन वो ज़रिया है जब आप लोग अपने वर्ड्स का इजहार करते हुए किसी के साथ अपना राब्ता कायम करें। जैसे इस वक्त मैं आपके साथ बातचीत कर रही हूँ, तो मैं अपने वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ। आई एम यूजिंग माई वर्ड्स हियर, मैं अपने लफ्ज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ ना। तो ये क्या है? ये वर्बल लैंग्वेज है, ये एक वर्बल कम्युनिकेशन है, जहाँ मैं अपने यानी कि वर्ड्स लैंग्वेज है, जहाँ पर हम अपने लफ्ज़ का इजहार करते हैं, वो वर्बल लैंग्वेज होती है। एक होती है नॉन वर्बल लैंग्वेज या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन।
नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर ऑफ मैसेज और सिग्नल्स थ्रू अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सच एज आई कॉन्टैक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन एटसेट्रा। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो होती है जब हम अपने यानी कि मैसेजेस, अपने सिग्नल जो है यानी कि नॉन वर्बल वे में ट्रांसफ़र करें। जब हम अपने इशारों से यानी कि एक इशारा देकर किसी को मैसेज भेजें, तब भी जो है ये भी एक लैंग्वेज है, नॉन वर्बल लैंग्वेज, जहाँ पर हम अपने वर्ड्स का तो इजहार नहीं करते लेकिन हम एक क्ल्यू दे देते हैं, इशारा दे देते हैं, तब अगले को अंदाज़ा हो जाता है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। अब जैसे हम लोग कहते हैं कि हमें पैसा चाहिए, तो हम इशारा कर देते हैं पैसों से, आपको पता होगा। और इसके अलावा हम आई कांटेक्ट से भी कुछ बातें करते हैं, और फेशियल एक्सप्रेशन यानी कि हम अपने फेस से भी कुछ एक्सप्रेशन देते हैं। और जैसे बहुत सारे ऐसे एक्सप्रेशन हैं जो हम देते हैं और अपनी बात का जो इजहार जो है वो कर देते हैं। यानी कि वर्बल लैंग्वेज एज वेल एज नॉन वर्बल लैंग्वेज बोथ आर यूजेस इन आवर सोसाइटीज़, बोथ आर यूज इन आवर सोसाइटीज़। ये दोनों जो हैं हमारी सोसाइटी में यूज़ होती हैं, और ये जो इन दोनों का जो है डिस्कस करना हमारे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि इन दोनों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी है और बहुत ज़्यादा हमारे यानी कि माशरे में, हमारे सोसाइटी में यूज़ होती है। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ लैंग्वेज इज़ पैथिक लैंग्वेज। नाउ यू आर थिंकिंग दैट व्हाट इज पैथिक लैंग्वेज, क्योंकि हमारे सोसाइटी में तो दो ही लैंग्वेज यूज होती हैं, एक वर्बल लैंग्वेज होती है, एक नॉन वर्बल लैंग्वेज होती है। तो पैथिक लैंग्वेज क्या होती है? एक्चुअली पैथिक लैंग्वेज इज कंसर्न विद द फीलिंग्स ऑफ एनी पर्सन। आपने कभी ये देखा होगा कि जैसे अगर हम बात करें इस्लामिक लेवल पर, ये इस्लामिक लेवल पर बात आ जाती है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या बाकी भी पैगंबर की बात करें हम, तो उन्हें पहले ही अंदाज़ा हो जाता था, यानी कि बातों को वो फील कर लेते थे। या कोई भी अगर हम अल्लाह ताला के प्यारे बंदे की बात करें तो उन्हें जो है वो कुछ फीलिंग आ जाती हैं। तो ये क्या है, यानी कि एक इशारा, यानी कुछ होने वाला होता है, उन्हें ये जो फीलिंग आती है ना, बल्कि उसमें ना वर्ड्स यूज़ होते हैं ना कुछ इशारा मिलता है, लेकिन एक फीलिंग होती है जो कांटेक्ट होता है एक अल्लाह के साथ। तो ये क्या होता है, ये एक पैथिक लैंग्वेज होती है जिसमें फीलिंग का जो है, ये आप लोगों ने नाउन पढ़ा होगा, तो अगर आपने नाउन में ये काइंड पढ़ी है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो ये एक्चुअली इट इज़ कंसर्न विद एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो मैंने नाउन के ऊपर ऑलरेडी वीडियो अपलोड की हुई है, आप लोग सुन सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी, आप लोग सुन लीजिएगा। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन से ये टोटली कंसर्न्ड है पैथिक लैंग्वेज। और पैथिक लैंग्वेज जो है इसमें टोटली जो है वो फीलिंग्स होती हैं, जिसमें जो है इसका जो कोई किसी भी बंदे का कांटेक्ट अल्लाह ताला से होता है, और इसके अंदर फीलिंग्स का सारा यानी कि इट्स डिपेंड्स अपॉन फीलिंग्स। आपने वर्बल लैंग्वेज भी पढ़ ली जिसके अंदर वर्ड्स यूज होते हैं, नॉन वर्बल लैंग्वेज जिसके अंदर इशारे करता है इंसान, जिसके अंदर वर्ड्स का यूज नहीं होता, एंड द थर्ड लैंग्वेज इज पैथिक लैंग्वेज। तो आप लोगों को आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा व्हाट इज लैंग्वेज एंड टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। थैंक्स फॉर योर टाइम।